दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, भजनलाल सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग में कई महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए हैं। इसमें राजस्थान प्रशासनिक सेवा RAS की मुख्य परीक्षा की डेट बढ़ाने का निर्णय शामिल किया गया है। वहीं गहलोत सरकार की आखिरी 6 महीने में लिए गए निर्णय का भी रिव्यू किया जाएगा। इसके लिए कमेटी का गठन किया गया है, जो कि 3 महीने में रिपोर्ट सौंपेगी। मिनिस्टर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बैठक के बाद मीडिया को बताया था कि 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश नहीं होगा। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन छुट्टी को लेकर कैबिनेट में कोई चर्चा नहीं की गई है। हालांकि देर रात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधायक दल की बैठक में आधे दिन की छुट्टी की घोषणा कर दी है। अगली खबर, नीमच के मरीज का ब्रेन डेड, परिवार ने किया अंगदान। बता दें कि मध्य प्रदेश के नीमच के एक 56 साल के मरीज का ब्रेन डेड होने पर उदयपुर के महाराणा भूपाल अस्पताल में अंगदान किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक उदयपुर के MB हॉस्पिटल में यह पहला ऑर्गन डोनेशन हुआ है। MB अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी विंग में पिछले करीब 1 पखवाड़े से मरीज मनिक लाल का उपचार चल रहा था और उसका ब्रेन डेड हो गया। इसके बाद अस्पताल के डॉक्टरों ने परिवारजनों को अंगदान के बारे में समझाया। एक और बड़ी खबर, राज्यपाल के अभिभाषण में सामने आएगा भजनलाल सरकार का विजन। विधानसभा में सर्वदलीय बैठक, स्पीकर देवनानी ने कहा कि विधायक मर्यादा में रहकर सदन में बात रखें। विधानसभा में राज्यपाल कलराज मिश्र का अभिभाषण होगा। इस अभिभाषण के जरिए भजनलाल सरकार अपना विजन पेश करेगी। और राज्यपाल के अभिभाषण से पहले विधानसभा में स्पीकर वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में पहली बार सर्वदलीय बैठक हुई है, जिसमें स्पीकर वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में बैठक हुई है और बीजेपी के वरिष्ठ नेता इसमें शामिल हुए। संसद की तर्ज पर पहली बार अभिभाषण से पहले सर्वदलीय बैठक की नई परंपरा शुरू की गई है। अगली बार, जोधपुर में शादी समारोह में एक बदमाश की गोली मारकर हत्या कर दी गई और आरोपी और मृतक के परिवार में 40 साल से रंजिश चल रही थी। हत्या का बदला लेने के लिए आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया था और घटना देर शाम की बताई जाती है। जोधपुर में शाम 5 बजे बनाड़ा थाना क्षेत्र के खेड़ी सलवा कला गाँव की ये घटना बताई जाती है। DCP अमृता दुहान ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमों का गठन कर दिया है। एक और बड़ी खबर, रोहतक कोर्ट में पेश हुए हैं बाबा बालक नाथ मानहानि का केस। 1 घंटे तक हुए सवाल जवाब। हरियाणा में रोहतक के बाबा मस्तनाथ मठ के महंत और राजस्थान की तिजारा सीट से MLA बाबा बालक नाथ को मानहानि केस में कोर्ट में पेश हुए हैं और राजस्थान के अलवर की बहरोड़ सीट से पूर्व विधायक बलजीत यादव पर यह केस किया गया है। इस मामले में IPC की धारा 500 और 501 के तहत पूर्व विधायक पर कोर्ट की तरफ से आरोप तय किए गए हैं, जिसके बाद गवाही की प्रक्रिया चल रही है। सुनवाई के दौरान बाबा बालक नाथ से 1 घंटे तक जवाब सवाल हुए हैं, जिसमें उनसे पूछा गया कि पूर्व विधायक के बयानों से उनकी मानहानि कैसे हुई। अगली पर, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने BJP सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 6 हफ्ते भी सरकार बने हुए नहीं हुए और जनता का विश्वास जो है डगमगाने लगा है। जो नई सरकार जो बनी है वो अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन जो संकेत मिल रहे निर्णय नहीं लेने का माहौल है। विकास ठप हो गया है और कंफ्यूजन है। अभी से लोग धरने दे रहे, आंदोलन कर रहे। सरकार को बने 6 हफ्ते भी नहीं हुए हैं और माहौल ऐसा बन गया है कि लोगों का भरोसा डगमग हो चुका है। बड़ी खबर, मुंद्रा पानीपत तेल पाइपलाइन से तेल चोरी का आरोपी गिरफ्तार। आबू रोड पुलिस ने क्रूड ऑयल चोरी के एक मामले में 1 साल से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले में 8 आरोपी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि एक आरोपी बाकिर हुसैन 1 साल से फरार चल रहा था, जिसे गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने मुंद्रा पानीपत तेल लाइन पर बॉम्ब लगाकर तेल चोरी किया था। अगली बार, प्रधान ने CI को पंचायत समिति की बैठक में निकाला। बता दें कि नौहर CI धर्मपाल सिंह शेखावत को पंचायत समिति की साधारण सभा से निकाल दिया गया और धर्मपाल सिंह की बात से प्रधान सोहन ढील नाराज हो गए थे और बैठक से निकल जाने को कहा। CI भी तुरंत बाहर चले गए। बैठक में DSP से लेकर अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद थे। इसके बाद प्रधान के कहने पर बोर्ड ने CI के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया और इससे पूर्व करीब 1 बजे पंचायत समिति की बैठक शुरू हुई। एक और बड़ी खबर, बाड़ी जिले में राजपूत समाज ने सौंपा ज्ञापन। EWS आरक्षण के नियम में संशोधन की मांग की गई है और कहा कि वंचित लोगों को नहीं मिल रहा लाभ। बाड़ी राजपूत सभा के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के नाम में ज्ञापन SDM कार्यालय में सौंपा गया। राजपूत सभा धौलपुर की बाड़ी इकाई के महामंत्री कृष्णकांत परमार ने बताया कि केंद्र सरकार की सेवा में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है, उसमें संपत्ति के निम्नलिखित आधारभूत मापदंड अव्यवहारिक और बाध्यकारी हैं। इससे वंचित अनारक्षित वर्ग को इस आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा, जिसमें कृषि भूमि 5 एकड़ और उससे अधिक होने, आवासीय फ्लैट 1000 वर्ग फीट और अधिक होने, आवासीय भूखंड शामिल किया गया है।
बड़ी खबर दूदू जिले में 22 सरकारी कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी, ड्यूटी पर अनुपस्थित मिलने पर जारी किए गए। बता दें कि दूदू अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतनलाल जोगी ने सरकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान अलग अलग विभागों के 22 कर्मचारी अनुपस्थित मिले हैं, जिन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। और दूदू कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला के निर्देश पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतनलाल जोगी ने सवेरे 10 बजे उपखंड अधिकारी सहित कई अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में 22 जनवरी को आधे दिन की छुट्टी। बता दें कि अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन राजस्थान में आधे दिन की छुट्टी रहेगी और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा रात भाजपा प्रदेश कार्यालय में बीजेपी विधायक दल की बैठक में इसकी घोषणा कर चुके हैं। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे नहीं पहुंची और राज्य समर्थित विधायक प्रताप सिंह सिंघवी मुख्यमंत्री के पहुंचने से पहले कार्यालय से निकल गए। और बैठक के बाद मंत्री सुरेश रावत ने कहा कि सभी मंत्री को आने वाले समय में भाजपा प्रदेश कार्यालय में जनसुनवाई के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर, राजस्थान पुलिस के द्वारा आयोजित 2 दिवसीय साइबर हैकथॉन 1.0 का किया गया समापन। राजस्थान पुलिस के द्वारा झालाना स्थित RIC में आयोजित 2 दिवसीय साइबर हैकथॉन 1.0 का समापन हुआ है। इससे पूर्व मुख्य ऑडिटोरियम और मिनी ऑडिटोरियम फर्स्ट में 1-1 घंटे से 5-5 सेशन हुए हैं और राज्यपाल कलराज मिश्र समापन सत्र में मुख्य अतिथि रहे और कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की है। अगली खबर, राजस्थान में रेजिडेंट डॉक्टरों ने दी है आंदोलन की चेतावनी, 2 घंटे के कार्य बहिष्कार से मरीज रहे हलकान। राजस्थान के कोटा में रेजिडेंट डॉक्टरों ने 2 घंटे तक काम का बहिष्कार किया। इस वजह से मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि रेजिडेंट डॉक्टरों ने अपनी मांगों को लेकर काम का बहिष्कार किया है और चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आगे आंदोलन करेंगे। बताया जा रहा है कि रेजिडेंट डॉक्टर सैलरी और स्टाइपेंड समेत कई मुद्दों को लेकर अपनी मांग रखे हुए हैं। बड़ी खबर, 16 साल से कम उम्र के बच्चों की कोचिंग बंद, आदेश नहीं मानने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना और लाइसेंस किया जाएगा रद्द। शिक्षा मंत्रालय ने एक तरफ से घोषित करके निर्देश दे दिया है कि कोचिंग संस्थान अब 16 साल से कम उम्र के विद्यार्थी को अपने यहाँ दाखिला नहीं ले पाएंगे, साथ ही अच्छे नंबर या फिर रैंक की गारंटी का वादा भी नहीं कर पाएंगे। और ये नए निर्देश शिक्षा सेतु को विनियमित करने और निजी कोचिंग संस्थानों की बढ़ोतरी को रोकने के लिए जारी की गई है। इसके पीछे के मुख्य कारणों में छात्रों की बढ़ते जान देने की प्रवृत्ति, आग से घटनाएं और शिक्षण पद्धतियों की शिकायतें शामिल है। बड़ी खबर, जूस पिलाकर खत्म करवाया धरना और फिर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि अभ्यर्थी चाहेंगे तो जून जुलाई क्या अगस्त तक ले जाएंगे मुख्य परीक्षा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पहली कैबिनेट बैठक में RAS परीक्षा 2023 की मुख्य परीक्षा तिथि को पोस्टपोन करने का ऐलान के साथ ही पिछले 10 दिनों से धरना दे रहे अभ्यर्थी को बड़ा राहत प्रदान किया है। और इसको लेकर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि अभ्यर्थियों से चर्चा करते हुए कि UPSC की तर्ज पर RPSC भी कैलेंडर जारी करेगी और RPSC भंग करने को संवैधानिक करार देते हुए कहा कि हम व्यवस्था में सुधार करेंगे। अगली खबर, मीसा बंदियों को पेंशन, पहली कैबिनेट में भजन लाल सरकार ने लिए हैं 5 बड़े फैसले। राजस्थान सरकार ने मीसा बंदियों को पेंशन देने और राजस्थान प्रशासनिक सेवा RAS की मुख्य परीक्षा को आगे बढ़ाने का अहम निर्णय किया है। सरकार की पहली कैबिनेट में शुरू होने वाले विधानसभा सत्र के लिए राज्यपाल के अभिभाषण का अनुमोदन किया गया। सरकार ने बताया कि पिछले सरकार के फैसलों की जांच के लिए कमेटी का गठन करने और अगले 100 दिनों की कार्ययोजना को लेकर चर्चा की गई है। कैबिनेट के फैसले पर जानकारी देते हुए मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि विभागों की 100 दिनों की कार्ययोजना को मंजूरी दी गई है। अगली खबर, आसाराम के समर्थकों ने जोधपुर हाई कोर्ट में वकील को पीटा, सही तरीके से पैरवी नहीं करने का लगाया आरोप। आसाराम एक नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म मामले में जोधपुर सेंट्रल जेल में सजा काट रहा। आसाराम के समर्थकों ने एक वकील को पीट दिया है और वकील आसाराम केस की पैरवी करने आए थे। वकील के साथ अचानक हुई मारपीट से हाईकोर्ट परिसर में अफरा तफरी का माहौल हो गया। बता दें कि आसाराम के स्वास्थ्य कारणों को लेकर एक पिटीशन दायर की गई थी। आसाराम की याचिका पर 18 जनवरी को जोधपुर हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी। आसाराम केस की पैरवी करने दिल्ली से वकील विजय साहनी आए थे। इस दौरान विजय साहनी के साथ आसाराम के समर्थकों ने जमकर मारपीट की। अगली खबर, 1455 करोड़ रुपए में बने चंबल रिवर फ्रंट में घोटाले का लगा आरोप, होगी जांच। पूर्व मंत्री धारीवाल पर आई है जांच की आंच। राजस्थान के कोटा में चंबल नदी के तट पर तैयार किए गए चंबल फ्रंट रिवर फ्रंट को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। विपक्ष में रहते हुए 1455 करोड़ रुपए की लागत से बने रिवर फ्रंट में घोटाले का भी आरोप लगा और भाजपा ने अब इस मामले की जांच करवाने का फैसला कर लिया है। घोटाले के आरोपों के बीच एक नया मामला भी सामने आया है, जिसपे अशोक गहलोत सरकार में मंत्री रहे शांति धारीवाल ने खुद की 3 और पूर्व मुख्यमंत्री
अशोक गहलोत की 2 मूर्तियां बनवाई थी और धारीवाल ने इन मूर्तियों को रिवर फ्रंट में लगवाने की तैयारी कर ली थी। अगली खबर आरक्षण को लेकर जाट समाज की चेतावनी, कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद करेंगे जोरदार आंदोलन। आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार ने कहा कि जाट समाज के लिए केंद्र आरक्षण की मांग को लेकर जाट समाज ने 17 जनवरी से गांधीवादी तरीके से आंदोलन की शुरुआत की है। 22 जनवरी को भगवान श्री राम के उद्घाटन का कार्यक्रम है। जाट समाज हमेशा अनुशासित समाज रहा है और जाट समाज ने सोच समझकर निर्णय किया कि 22 जनवरी तक हम किसी भी तरह के कठोर निर्णय नहीं लेंगे।